अक्सर हमें कोई भी सामान लेना होता है तो मुश्किलें जाते हैं बाजार। और जब हम बाजार जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? पैसे। हाँ, पैसे। पर एक और चीज कि जो सामान हम लेने जा रहे हैं वो सामान लीगल होना चाहिए। हाँ, लीगल। क्योंकि आज मैं आपको जिस बाजार में लेकर जा रहा हूं उस बाजार में पैसे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहचान। पहचान आपकी छुपी होनी चाहिए। और वह एक ऐसी मार्केट है जहां आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ इलीगल। नमस्कार, मैं वीके रावत, हॉरर टेप पॉडकास्ट का होस्ट, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हॉरर नाइट विद वीके रावत के दूसरे एपिसोड में, जिसका नाम है द डार्क मार्केट। मेरा नाम सुमित है। जब मेरे साथ यह हादसा हुआ था तब मैं कॉलेज में था। मैं जहां रहता हूं वो जगह जानने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मार्केट में हम जाने वाले हैं वो मार्केट मेरे घर के आपके घर के पास नहीं। उस मार्केट जाने के लिए आपको उस जगह से होना जरूरी नहीं जहां से मैं हूं। उस मार्केट में जाने के लिए आपके पास होना चाहिए एड्रेस। एक ऐसा एड्रेस जो ऐसे नहीं मिल जाता। अगर आपके पास वो एड्रेस है तो आप वहां पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। पर अगर आपके पास वो एड्रेस नहीं है तो आप उसके इर्द गिर्द भी भटक नहीं सकते। ये जो एड्रेस मुझे दिया था वो दिया था मेरे दोस्त ने, जिसका नाम है राज, और वो मेरे साथ ही पढ़ता था। पर ये एड्रेस उसने मुझे क्यों दिया और मेरे साथ आखिर हुआ क्या था, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो एक आम सुबह जैसी सुबह थी। हम सब कॉलेज आते हैं और मैं क्लास में बैठा होता हूँ जब मेरा दोस्त राज आता है और वो मुझे चीज दिखाता है। एक एक बहुत ही यूनिक पेन। वो पेन ऐसा पेन था जो हर जगह मिलता नहीं, और वो एक ऐसा पेन था जो मैंने पहली बार देखा था। काफी शानदार, काफी सुंदर, बिल्कुल प्रीमियम लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि तूने किस दुकान से खरीदा है। उसने मुझे बताया नहीं। मैं उसे बार बार पूछने लगा तो आखिर में उसने थक कर मुझे कहा कि मैंने इसे जहां से भी खरीदा हो, तू वहां से नहीं खरीद सकता। पर आखिर क्यों? मैंने उससे पूछा, जिस पर वो कहता कि वो जो पेन है वो एक ऐसी बाजार से उसे मिला है जिस बाजार में हर कोई नहीं जा सकता। मैं एक बार सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी मार्केट है जहां हर कोई नहीं जा सकता। क्या वो हमारे घर के पास वाली मार्केट है, या वो कहीं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया था जहां से वो पेन लेकर आया। वो इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था, वो बताना नहीं चाहता था। मुझे तो ऐसे लगा, पर काश काश मैंने उस दिन उससे जिद ना की होती। काश मैंने वो एड्रेस ना पूछा होता। मुझे वो पेन चाहिए था तो चाहिए था। एक लेक्चर बीत गया, दूसरा लेक्चर बीत गया, तीसरा भी, और मैं बार बार आज से कह रहा हूं कि भाई मुझे भी बता, तो ये पेन लेकर कहां से आया यार, मुझे भी एड्रेस दे दे। पहले तो उसने मुझे गौर से देखा। पता नहीं वो क्या देख रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी लालसा को देखना चाहता है। क्या मैं सच में ये पेन चाहता हूँ? क्या मैं सच में उस मार्केट में जाना चाहता हूँ? और क्या मैं रेडी हूँ? उसने मुझसे एक बात कही, क्या तू सच में वहां जाना चाहता है? मैंने हाँ में जवाब दिया। इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? उसने एक और सवाल पूछा, अगर तू जाना चाहता है तो एक शर्त है जिसे तुझे मानना पड़ेगा। अगर तो तू मानेगा तो मैं तुझे एड्रेस दे सकता हूँ, वरना मुश्किल है। मुझे इस वक्त एड्रेस चाहिए था तो मैंने बस हाँ में भरी कि मैं हाँ
तेरी हर शर्त मानूंगा। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुझे एड्रेस दे देता हूं, पर तुझे वहां अपनी पहचान छुपा कर जाना पड़ेगा। वहां तू सुमित बनकर नहीं जा सकता। वहां तेरा नाम अलग होना चाहिए और तेरी पहचान भी। तो अपना मुंह छुपा कर जाएगा, एक एक मास्क के पीछे, कोई भी मास्क हो। बस तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बस तेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं एक बार के लिए तो घबरा गया और दूसरे पल ये भी सोच रहा हूं, क्या सच में इतनी बड़ी बात है? सच में वहां पर कोई खतरा है जो ये ऐसी बातें बोल रहा है? मैं हामी भरता गया, क्योंकि मुझे तो पेन चाहिए था और मुझे उस मार्केट में भी जाना था जिस मार्केट के बारे में वो इतनी देर से बातें बता रहा था। क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हर किसी के अंदर आएगी, आपके अंदर भी आ रही होगी ना कि आखिर कैसी मार्केट है और क्या होगा वहां। बस ऐसे मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जाग रही थी। राज मुझे बताता है कि वो मुझे एक पेपर पर उसका एड्रेस लिख कर देगा। उस एड्रेस को लेकर मुझे किसी भी सुनसान गली में जाना है जहां आसपास कोई भी ना हो, एक अजीब सा सन्नाटा हो जहां। वहां जाकर मुझे उस एड्रेस को दोहराना है और बस मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। पर उस गली में जाने से पहले मुझे वो मास्क पहनकर जाना होगा और उस गली के आखिरी छोर में एक आदमी खड़ा होगा मास्क पहने। वो मुझसे मेरा नाम पूछेगा तो मुझे उसे कोई गलत नाम बताना है और बस सीधे जाना है। बाजार में यहाँ वहाँ घूमना है, ज्यादा दुकानों पर नहीं जाना। वहां पर एक फैंसी सी दुकान होगी, वहां जाकर बस पेन खरीद कर आ जाना। उसने मुझे एक अलग तरह की करेंसी दी। वो रुपए नहीं थे, अजीब से सिक्के थे, और वो उसने मुझे दी और कहा इसी से खरीदना और खरीद कर सीधा वापस आ जाना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक तरफ मुझे उसकी बातें झूठी लग रही थी, दूसरी तरफ एक अलग ही तरह की चिल आ रही थी मेरे अंदर। मुझे जानना था कि क्या सच में ये जो बातें बोल रहा है ये है या बस मुझे डराने के लिए। क्योंकि राज प्रैंक भी बहुत करता है, पर ये मुझे पता तभी चलेगा जब मैं जाऊंगा। और अगर ऐसी सुनसान गली में जाना है तो मेरे घर से थोड़ी दूर एक गली है, पर वहां दिन के टाइम अमूमन कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो अगर मैं रात के समय जाऊं तो वहां पर कोई भी नहीं होगा। वो रात बाकी आम रातों की तरह ही थी, पर उस रात में कुछ तो ऐसा था जो उस रात को अलग कर रहा था। या कहीं शायद ये रात बाकी रातों की तरह आम ही थी, पर मेरी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि मुझे वो रात अलग सी लग रही थी। जहां मुझे कोई इंसान दिखाई देता मैं वहां से भागता, क्योंकि मुझे उस गली में जाना था जिस गली में कोई भी आता जाता नहीं। मैं धीरे धीरे उस गली के अंदर पहुंचा। आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई भी नहीं। बस एक लाइट थी जो मेरे पास ही जल रही थी। आसपास एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, कोई है जो चाहता है कि मैं इस एड्रेस को पढूं और उस मार्केट के अंदर आ सकूं। खैर, मैंने जेब से वो पर्ची निकाली और उस एड्रेस को जोर से पढ़ा पढ़ा। कुछ भी नहीं हुआ। इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सब कुछ वैसा ही था। मैंने पर्ची जमीन पर फेंकी और मन ही मन राज को गाली दी, साले तूने मेरा उल्लू बना ही दिया। अब कल कॉलेज जाऊंगा तो देख कर हंसेगा। खैर, गालियां देते देते मैं आगे बढ़ने लगा, पर वो गली खत्म ही नहीं हो रही थी। खैर, थोड़ी दूर जाने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा सा पसर चुका था। आसपास से आती कीड़ों की आवाजें भी शांत हो चुकी थी। थोड़ी दूरी पर मुझे एक आदमी दिखाई देने लगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने मास्क नहीं पहना था, क्योंकि मुझे तो राज की बातें पहले से फिजूल लग रही थी। मैं तो बस एक ट्राई मारने गया था। खैर, मैं गया। वहां पर एक आदमी खड़ा था जो मास्क बेच रहा था। उस आदमी ने भी एक मास्क पहना हुआ था, वो हाइना का मास्क था। वो शख्स मुझसे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसकी ओर देखा और सोचा,
कि मुझे राज ने कहा था नकली नाम बताना, पर मैंने अपना असली नाम बता दिया, सुमित। उसने मुझसे कहा, ऐसे जाओगे बिना मास्क के? चाहो तो मास्क खरीद सकते हो। मैंने मास्क की तरफ देखा। अलग अलग दाम थे, अलग अलग मास्क थे, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, वो पैसे जो राज ने मुझे दिए थे। मैं तो उसकी बातों को बेतुकी मानकर आ गया था, पर उसकी बातें सच निकल रही थी। मैंने सोचा जल्दी से जाकर बस वो पेन लेकर आ जाऊंगा, फिर ना ये गली ना ये मार्केट। मैंने कहा, हाँ मैं ऐसे ही जाऊंगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, ऐसी मुस्कान जो मास्क के अंदर से भी दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा, जाओ, पर ध्यान रखना अपना, ये मार्केट किसी का नहीं। यहाँ जो आदमी जाता है अपनी पहचान छुपा कर जाता है। तुम हिम्मत दिखा रहे हो जो ऐसे ही जा रहे हो, इसलिए शिकार बन सकते हो। खैर जाओ। मैं सोचने लगा, क्या जाऊं या ना जाऊं। इस वक्त मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं पलटकर वापस जा सकता था, या तो सीधा मार्केट। पर मैंने अंदर जाने का सोचा। मैंने सोचा अब आया हूं तो वो पेन लेकर ही जाऊंगा, और अगले दिन राज के सामने शेखी भी मार सकूंगा कि तू तो मास्क के साथ गया था डर के। मैं बिना मास्क के गया, और देख वापस आ गया था। मैं आगे बढ़ा। अभी मुझे बस अंधेरे दिखाई दे रहा था। मैं 3-4 कदम आगे गया हूँ कि अचानक से मुझे एक शोर सुनाई देने लगा, ऐसा शोर जो मार्केट में होता है। अचानक से चारों तरफ रोशनी होने लगी। मैंने यहाँ वहां देखा तो हर जगह रोशनी, किसी तरफ लाल लाइट, किसी तरफ ब्लू लाइट। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बाजार सजी हो। चारों तरफ लोग थे, कोई अच्छे कपड़ों में, कोई बुरे कपड़ों में, कोई मिलिट्री के कपड़ों में, पर सब में एक चीज आम थी, सबके चेहरे ढके हुए थे मास्क से। किसी ने शेर का मास्क पहना था तो किसी ने लोमड़ी का, किसी ने शैतान का, तो किसी ने किसी और चीज का। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो सब एक जैसे कहीं ना कहीं लग रहे थे, और मैं उन सब में अलग। सबके चेहरों पर मास्क थे, बस मेरे चेहरे पर नहीं। और सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे ये तो पागल है जो बिना मास्क के आ गया, ये नहीं बचेगा। सबकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। उन सबको देख के लग रहा था जैसे वो साइको है, पागल है, अलग से लोग हैं। उनकी नजरें मेरी रूह तक को देख रही थी। खैर मैंने उन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। मैं अब मार्केट को देख रहा था कि आसपास क्या बिक रहा है, ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पर आने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती। वहां पर सब अजीब था, सब कुछ। वहां पर जो मीट की दुकान थी, वहां पर किसी जानवर का मीट नहीं बल्कि इंसान का मीट बिक रहा था। एक एक मोटा सा आदमी था जो बैठा हुआ था। उसने शैतान का मास्क पहना हुआ, और वो इंसान को काट रहा था जैसे मुर्गा या बकरा। ऐसे शो पीस पर इंसान कटकर लगे हुए, वो ऐसे खोखले थे जैसे उनके अंदर का सब कुछ निकाल लिया। उस दुकान के सामने भी अच्छी खासी भीड़, और वो मीट, क्या कहें, इंसानी मीट काफी महंगा बिक रहा था। मैं तो वहां से जल्दी निकला। मैं एक बार के लिए अनकंफर्टेबल हो गया, और क्यों ना होगा। मैं आगे गया। कहीं हथियार बिक रहे थे, तो कहीं बच्चे जो पिंजड़ों में बंद थे। मैं थोड़ा और आगे गया तो एक बुढ़िया थी जिसने मास्क पहना हुआ था। उसके सामने काफी शीशियां रखी हुई थी, उन शीशियों में धुआं था। जब मैं उस शीशे के पास गया तो उसके अंदर मुझे एक औरत दिखाई दी। दूसरे शीशे के अंदर कोई आदमी, जैसे उसने रूहों को पकड़ कर रखा और उन रूहों को बेच रही, और उनके दाम भी काफी ऊंचे। मैं ऐसे करते करते आगे गया तो मुझे एक बड़ी फैंसी सी दुकान दिखाई दी जहां पर बहुत विचित्र सामान बिक रहा था। वो पेन जो मेरा दोस्त लेकर आया था, मुझे बस वो पेन चाहिए था। मैंने फटाफट वो पेन ढूंढा और उस दुकानदार के पास गया।
पैसे दिए, पेन लिया और अब ठान लिया, अब वापस जाना है। मैं पेन लेकर बाहर निकलता हूँ और अब बस मुझे अपने घर जाना, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकलना था। मैं भागकर उस जगह की ओर जाने लगा जिस जगह से मैं आया था, और वो गली कहीं थी नहीं, वो शख्स मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। मैं जहां जाता मुझे बस दुकानें दिखाई देती, वो मास्क वाले लोग दिखाई देते। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस मार्केट के बीच में हूँ, और मुझे बाहर जाने का रास्ता राज ने बताया तो था, पर मुझे याद नहीं क्या था। उस वक्त मैं सब कुछ भूल चुका था। मैं बस भागता जा रहा था और सब लोग मुझे देख रहे थे। कभी आर्मी वाले लोग मेरा पीछा करते तो कभी काले कोट पैंट वाले लोग। मैं बस छुप रहा था, बच रहा था, भाग रहा था, बस वो गली ढूंढ रहा था। मैं भागता जा रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं एकदम से पलट कर देखता हूँ तो मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था, राक्षस था, 9 फीट लंबा, हट्टा कट्टा। उसने अजीब से कपड़े पहने थे, जैसे कोई सोल्जर हो पुराने जमाने का। पर उसका चेहरा जो था वो आम चेहरा नहीं था, बहुत बड़ा था, और उसके चेहरे पर बस आंखें ही आंखें थी। आंखें जो चारों तरफ फैली हुई थी, अनगिनत आंखें। और उन आंखों में से एक आंख से मुझे देख रहा था, और बाकी आंखें इधर उधर अजीब तरीके से हिल रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ। अब तक मैंने यहाँ पर बस इंसान देखे थे। ये जीव जो था ये मेरी सोच से परे था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मार्केट का हेड हो, जो इस पूरी मार्केट पर नजर रखता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसकी एक आंख मेरे ऊपर टिकी हुई। वो मुझे घसीट कर कहीं लेकर जाने लगा। मैं भागने की कोशिश करता हूँ, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मुझे एक जगह लेकर गया जहां बस लाल लाइट्स लगी हुई थी। चारों तरफ लोग थे जो बहुत ही अमीर लग रहे थे। उनके पास वही करेंसी थी जो राज ने मुझे दी थी। वो एक बड़े शीशे के पास खड़े थे। उस शीशे के दूसरी तरफ एक कमरा था जो खून से लाल था। उस कमरे के बीच में एक कुर्सी थी जिस पर आदमी बैठा हुआ था, या कहीं उसे बैठाया गया था, बंधा था। वो उनका कैदी था। और उस कुर्सी के पास एक बड़ा सा मेज था जिस पर अलग अलग तरह के हथियार रखे हुए थे, बड़े पेचकस, तलवार और भी बहुत कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होगा। वो जो राक्षस था उसने एक आदमी को बुलाया जो शायद उसी का आदमी था। उसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था। उस राक्षस ने मुझे उस आदमी का हवाले किया और वहां से चला गया, जैसे उसे कोई और मिल गया हो जो बिना मास्क के हो और अपनी पहचान के साथ वहां आया हो। अब जिस आदमी ने मुझे पकड़ा, मैं उससे भीख मांग रहा था कि मुझे जाने दे प्लीज, पर वो मुझे पकड़े खड़ा था। तभी वो जो लोग वहां पर खड़े थे वो अजीब तरह से चिल्लाने लगे, बिल्कुल उत्साहित होकर। मैंने उस शीशे के पार देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया जिसने मास्क पहना था। वो जो लोग थे वो पैसे फेंकने लगे। कोई नाखून चिल्लाता तो कोई हाथ, कोई उंगली तो कोई सर। वो मोटा आदमी जो था वो सारी चीजें सुन रहा था। वो जो कुर्सी पर आदमी बंधा हुआ था, पहले उस मोटे आदमी ने उसके नाखून निकाले, फिर उसका हाथ काटा। वो जो कुर्सी पर आदमी बंधा हुआ था वो दर्द से चिल्ला रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगली बारिश शायद मेरी है, शायद मैं हूं इनका अगला शिकार। मैं वहां से भागना चाहता था, पर उस शख्स ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। कि तभी उस भीड़ में से एक आदमी मेरी तरफ आता जिसने काले रंग का कोट पैंट पहना हुआ था, और उसने एक भेड़िए का मास्क लगाया हुआ था। वो उस शख्स से बात करता जिसने मुझे पकड़ा था, उसे अच्छे खासे पैसे देता और मुझे वहां से लेकर चला जाता। मुझे लगा शायद इस आदमी ने मुझे खरीद लिया, ये आदमी जिसने भेड़िया का मास्क पहना हुआ। मैं उसे कहने लगा, भाई मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे, पर मुझे बस लेकर वहां से जाना। अचानक वही राक्षस हमारा पीछा करने लगा। वो जो शख्स था वो मुझे लेकर भाग रहा था और मुझसे कह रहा था कि तू बिना मास्क के क्यों आया। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है और मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। वो मुझे एक जगह पर लेकर गया जहां आसपास ज्यादा कोई नहीं था। उसने अपना मास्क उतारा और मुझे पहनाया और मुझसे कहा कि यहाँ से भागो और अपने घर का एड्रेस दोहराते रहो। वो जो था वो मेरा दोस्त था, राज। वही वो था जिसने भेड़िए का मास्क पहना हुआ था। मैंने उससे कहा कि तो तू कैसे आएगा और तूने अपनी पहचान मुझे क्यों दे दी।
जिस पर वो बोला कि मैं आ जाऊंगा, मैं किसी ना किसी तरह यहाँ निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं आता जाता रहता, तू यहाँ से निकल। और बस मैंने भागना शुरू किया और मैं अपने घर का एड्रेस बार बार दोहराता रहा और मैं अचानक से अपने घर पहुंच गया। पर राज का क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आया, उसके अगले दिन भी नहीं। मुझे पता चला कि वो किसी और कॉलेज जा चुका, उसने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। पर शायद ये सच नहीं था, और अगर किसी तरह आ भी गया होगा तो उसने अपनी असली पहचान वहां बेच दी होगी और उसने अपनी पहचान मुझे दे दी ताकि मैं बचा रहा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा। हॉरर नाइट विद पीके रावत का सेकंड एपिसोड। कहीं कोई कमियां हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक शुरुआत है, धीरे धीरे आपके साथ के साथ और आपके प्यार के साथ इसे इम्प्रूव किया जाएगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया प्लीज़ इसे शेयर करें एंड यस, इस पॉडकास्ट को रेटिंग ज़रूर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आइडिया एक कहानीकार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी है connectwithtrs@gmail.com। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए हॉरर टेल। They gave me a room with rubber